जानू हूं कि प्रभात पे मुसीबत आई, लेकिन वो टल भी तो गई ना। देख रानी, तू इस डर और इस वहम ने अपने दिल से निकाल दे और अपने घर की लक्ष्मी ना अपना ले। माफ कीजिएगा माँ जी, लेकिन इस वक्त करिश्मा के खिलाफ ये जंग सिर्फ शुरू हुई है। मंजिल अब बहुत दूर है और इस वक्त हम अपने मंजिल के अलावा और कुछ नहीं सोचना चाहते। एक बार ये जंग जीत ले, उसके बाद सोचेंगे। लेकिन सोचना जरूर, क्योंकि हमारे को पूरा विश्वास है कि संतोष सिंह चौहान की बहू 2-4-10 दिन में उस करिश्मा नाम की नागिन का सफाया कर देगी। पता है वसु, मैंने बचपन में सुना था, अगर सर पर माँ बाप का साया हो तो हर मुश्किल आसान लगती है। आज पहली बार मैं इस सच को महसूस कर रहा हूँ। जब से मासा ठीक हुई है ना, तब से ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सर से सारा बोझ उतर गया है। मैं बता नहीं सकता कि मैं अंदर से कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। इतने दिनों बाद लग रहा है कि सामने चाहे दुश्मन कितना भी बड़ा हो, हमें हरा नहीं सकता। बिल्कुल भाई, जब तक देवी हुकुम हमारे साथ है, हार हमें छू भी ना पाएगी। थैंक यू। ये तुम्हारा ही विश्वास था कि माँ साहब फिर से पहले जैसी हो जाएंगी। और हमारा विश्वास तो यूं भी कह रहे हैं कि कल का उगता सूरज करिश्मा मैडम के बुरे दिन लेकर आवेगा। बुराई का अंत अब बहुत करीब है देव सिंह। चंद्रिका जी ने जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, हमें उसका जवाब चाहिए करिश्मा जी। क्या चौहान एम्पायर पर आपने धोखे से कब्जा किया है? इतना बड़ा घर और चंद्रिका जी का इतना बड़ा बिजनेस क्या आपने कानूनी तरीके से हासिल किया? कॉस कानूनी तौर पर हासिल किया है। मेरे पास देवांश सिंह चौहान के साइन किए हुए पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स भी हैं। पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स तो कोई भी चुरा सकता है। एक्सक्यूज मी, मेरा मतलब है कि मैंने कोई धोखेबाजी नहीं की है। आप सब तो जानते ही हैं कि चंद्रिका आंटी की क्या हालत हो गई थी। वो एक जिंदा लाश बन चुकी थी। शायद इसीलिए देवांश सिंह चौहान और मेरे बीच हुए इस डील के बारे में उन्हें ठीक से नहीं पता होगा। अगर ये डील फेयर हुई है तो इसके कुछ ट्रांजैक्शन के पेपर तो होंगे ना आपके पास? इतना बड़ा घर और ये रनिंग बिजनेस कोई मुफ्त में तो नहीं दे सकता है। देखिए, आपने इस सब के बदले जो भी पेमेंट किया है उसकी रिसीट कहाँ है? अगर सब कुछ सही हुआ तो हमें इस डील से कोई आपत्ति नहीं है। और मैं इन्हें कैसे समझाऊं कि मैंने देव को इस सब के बदले एक टूटी कौड़ी तक नहीं दी। देखिए, ये डील मेरे और चौहान्स के बीच में है, इसीलिए इसकी डिटेल्स मैं आप सबसे शेयर नहीं कर सकते। देखिए, शेयर तो आपको करना ही पड़ेगा। हमारे भी करोड़ों लगे हैं इस कंपनी में। भले कंपनी का मालिक बदल गया हो, लेकिन कंपनी के कायदे कानून तो नहीं बदले हैं ना। अगर ये साबित हो गया कि आपके और चौहान्स के बीच में जो डील हुई है उसमें थोड़ी सी भी धोखेबाजी हुई है, तो हम ये डील कैंसिल कर देंगे और अपना सारा पैसा इस कंपनी से निकाल लेंगे और साथ ही साथ आप पर एक फ्रॉड का केस भी रजिस्टर कराएंगे। देखिए, मेरी बात मानिए, मैं भला झूठ क्यों बोलूंगी? अगर आप सच बोल रही हैं तो पेपर क्यों छुपा रही हैं? देखिए, आप सब अपनी हद पार कर रहे हैं। आप बिना सबूत के मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। करिश्मा जी, हमें सफाई नहीं, डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और जितनी जल्दी आप हमें डॉक्यूमेंट्स दिखा देंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है। चलते हैं।
आप मुंह में दही जमाए क्यों बैठे हैं? अरे कोई तो रास्ता निकालिए। श्यामलाल, ये सारा सामान डिस्ट्रीब्यूटर को वापस भेज दो, समझे? अरे डिस्ट्रीब्यूटर भी तो अपना माल वापस ना ले रहे हैं भाई जी। अगर वापस नहीं ले रहे हैं तो सारा सामान सड़क पर फेंक दो, आग लगा दो, लेकिन उनकी कंपनी का एक भी सामान मुझे मेरी दुकान में नहीं चाहिए, समझे? मैं आप लोगों को उदयपुर की स्थिति दिखा रहा हूँ। पूरा सड़क, उदयपुर के पूरा सड़क पब्लिक से भरा हुआ है। ये देखिए जैसा कि आप सब देख सकते हैं, पूरा का पूरा उदयपुर करिश्मा सिंह शेखावत के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है। ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई चंद्रिका सिंह चौहान की नहीं, पूरे आवाम की है। दीदी आप ये बताइए, आप ये प्रदर्शन क्यों कर रही है? ये प्रदर्शन ना है, ये आंदोलन है उस डैम के खिलाफ जिसने चंद्रिका देवी जैसी महान औरत के साथ इतना बड़ा छल किया। आप कुछ बताइए इस बारे में। जब तक ये करिश्मा सिंह चंद्रिका जी को उनका सब कुछ उनके हाथ में वापस नहीं सौंप देती, तब तक हम सब चौहान ग्रुप के किसी भी सामान को हाथ ना लगाएंगे। बिल्कुल, कल टीवी पे चंद्रिका देवी ने सही कहा था, जो औरत उनके साथ ऐसा कर सकती है वो अपने ग्राहकों को क्या ही छोड़ेगी। करिश्मा शेखावत हाय हाय, करिश्मा शेखावत हाय हाय, चंद्रिका जी का हक वापस करो। चंद्रिका सिंह चौहान, कि तुमने अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हैं? किसी तरह सिचुएशन को संभालिए। करिश्मा शांत हो जाओ। देखो, इस वक्त सबसे पहले हमें अपनी कंपनी का प्रोडक्शन बंद करना होगा। व्यापारी पुराना माल लौटा रहे हैं तो नया माल लेने का तो सवाल ही नहीं उठता। पहले से इतना नुकसान हो चुका है, अगर और माल बनता रहा तो गोडाउन में रखने की भी जगह नहीं होगी हमारे पास। नहीं, मेरी कंपनी का प्रोडक्शन नहीं रुकेगा। आप एक काम कीजिए, गोडाउन से सारा माल निकालिए और मार्केट में मेरे नाम पर मुफ्त में बांट दीजिए। अगर जनता को कुछ पसंद है ना, तो वो है मुफ्त का माल। इसी बहाने मेरी बदनामी को फिर से जनता का प्यार और गुडविल मिल जाएगी। आइडिया बुरा नहीं है तुम्हारा। तो खड़े क्या है, जाइए अभी के अभी सारा पुराना माल गोडाउन से निकालकर उसे ठिकाने लगाइए, और अगर मुफ्त में भी पार ना लगे तो सारा स्टॉक चला दीजिए। This is all I care about. गौरव, पुराना सारा स्टॉक आज के आज खाली हो जाना चाहिए। लो ना बांजी, ले लो ना, आप लोग खूबसूरत लगोगे, ले लो ना। काकी ये लीजिए, चेहरे का क्रीम आपके लिए। करिश्मा शेखावत का नाम तो सुना होगा ना, उनकी तरफ से बिल्कुल मुफ्त। बहुत बड़ा दिल है उनका, और आप सब दुआ भी कीजिएगा उनके लिए। लीजिए। ये वही करिश्मा है ना जिसने चौहानों की जायदाद हत्या ली? नहीं चाहिए इनकी लाली और लिपस्टिक। राम जाने कौन सा जहर मिलाकर क्रीम पाउडर बांट रही होगी। अब हम चौहान छाप वाले प्रोडक्ट्स को तभी हाथ लगाएंगे जब चंद्रिका जी को उनका सब कुछ वापस मिल जाएगा। तुम इतनी इंटेलिजेंट कैसे हो सकती हो करिश्मा? मुफ्त में सामान बांटने का क्या आइडिया निकाला है? वाह।